नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका तक्षशिला क्लासेस में। और हरियाणा की हिस्ट्री हम देख चुके हैं, जो एंशियंट है, मेडाइवल है और मॉडर्न है। तीनों हिस्ट्री हम देख चुके हैं और तीनों को हम एक बार गो थ्रो करेंगे उसके घटनाक्रम से, शुरू से लेके आखिरी तक। ठीक है, तो 72 नंबर क्वेश्चन है हरियाणा का महत्वपूर्ण घटनाक्रम। फर्स्ट है 324 से 232 ईसा पूर्व। ठीक है, ये ईसा पूर्व है, बाकी सब ईस्वी के अंदर है। तो 324 ईसा पूर्व में हरियाणा पे मौर्यों का अधिकार था, जो चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह और अशोका है, उस मौर्य डायनेस्टी का अधिकार था, मौर्य साम्राज्य का। फिर 580 ईस्वी के अंदर, वो ईसा पूर्व है, अब है ईस्वी। 580 ईस्वी में पुष्यभूति नरेश प्रभाकर वर्धन राजा बने। ठीक है, इन्होंने वर्धन वर्धन जो राज्य है उसकी शुरुआत की थी पुष्यभूति ने। ठीक नहीं, इन्होंने प्रभाकर वर्धन ने। ठीक है, उसी को ही पुष्यभूति बोलते हैं, उसी को ही वर्धन डायनेस्टी बोलते हैं, दोनों एक ही है। फिर है 605 ईस्वी। 605 ईस्वी में हर्षवर्धन राजा बने अपने भाई राज्यवर्धन के बाद। ठीक है, उन्होंने जो कन्नौज के राजा हैं उनको हरा के, और शशांक जो बंगाल नरेश थे, शशांक, उन दोनों को हरा के और कब्जा कर लिया था कन्नौज के ऊपर। ठीक है, और कन्नौज को अपनी राजधानी शिफ्ट किया था। पहले हर्षवर्धन की राजधानी थी थानेसर। थानेसर से उन्होंने राजधानी शिफ्ट करके कहाँ ले गए? कन्नौज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी कौन सी थी? कन्नौज थी। फिर है 634 से 635 के अंदर बहुत ही फेमस युद्ध है, हर्ष और चालुक्य नरेश पुलकेशिन के मध्य युद्ध हुआ। नर्मदा नदी जो आती है एमपी में, जो नर्मदा नदी है उसके तट के ऊपर इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें हर्षवर्धन की हार हुई। ठीक है, हर्षवर्धन उत्तर भारत का सबसे पराक्रमी राजा था और पुलकेशिन से वो हार गए। ठीक है, फिर है 5 नंबर पे 805वीं ईस्वी। उसमें जो प्रतिहार नरेश हैं, नागभट्ट सेकंड, उन्होंने हरियाणा पे कब्जा कर लिया था, नागभट्ट सेकंड ने। फिर इसके बाद स्टार्ट होते हैं मुस्लिम इन्वेजन। ठीक है, जो यहाँ से स्टार्ट होते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर से, हमारे जो उत्तर पश्चिमी सीमा है देश की, वहाँ से स्टार्ट होते हैं 1009 ईस्वी के अंदर। महमूद गजनी ने पहली बार भारत पर हमला किया। ठीक है, महमूद गजनी ने पहली बार भारत पे हमला किया और उन्होंने गुजरात का जो फेमस टेम्पल है उनको तोड़ दिया था उन्होंने। ठीक है, सोमनाथ के मंदिर को उन्होंने तोड़ दिया, और जो थानेसर के अंदर चक्र स्वामीन की, जो प्रेजेंट डे श्री कृष्ण भगवान को बोलते हैं, उनकी मूर्ति को भी उन्होंने नुकसान पहुंचाया था। फिर है 1191। 1191 में तराउड़ी में, तराइन के अंदर, जो कि करनाल में है, करनाल के तराइन में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में युद्ध हुआ 1191 में, जिसके अंदर पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई और मोहम्मद गोरी की हार हुई पहले युद्ध के अंदर। ठीक है, 1191, ये डेट याद रखना, विद डेट क्वेश्चन आता है कि तराइन का पहला युद्ध किस साल में हुआ, या पूछ लेंगे 1191 में कौन सा युद्ध हुआ, किस किस के बीच हुआ। फिर है 1192। 1192 में उसी के अगले साल तराइन तराइन में ही ये दोनों योद्धा दोबारा मिलते हैं, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और इसको लेके वो अपने अफगानिस्तान चला जाता है मोहम्मद गोरी, और वहाँ पे पृथ्वीराज चौहान को मार देते हैं। 1194 में मोहम्मद गोरी ने रोहतक पर आक्रमण किया और यहाँ के मंदिरों को निशाना बनाया। ठीक है, यहाँ के मंदिरों को निशाना बनाया, तोड़ दिया उनको। फिर है 1266 से 1287, तो ये है सल्तनत काल।
जो कुतुबुद्दीन ऐबक वाला काल था, सल्तनत काल, या गुलाम वंश इसको बोलते हैं, सल्तनत काल। यहाँ पे बलबन ने 1266 में इस पे कब्जा कर लिया था, और 1240 के अंदर रजिया बेगम की हत्या कर दी जाती है डाकुओं द्वारा कैथल के अंदर। कैथल के कलायत में डाकू मार देते हैं रजिया बेगम। फिर 1290 में आती है, खिलजी वंश का आगमन होता है, जो कि सिर्फ मात्र 30 साल चलता है, 1320 तक। ठीक है, खिलजी, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी है और अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी का बहुत ही फेमस, जो दक्षिण हरियाणा, दक्षिण भारत के ऊपर कब्जा करने की उसकी सोच थी, वहाँ वो हार जाता है। फिर फेमस फाइट है, एक युद्ध है 1398 में, तैमूरलंग है वो हरियाणा पे आक्रमण करता है। हरियाणा पे क्या आक्रमण करता है, वो दिल्ली पे आक्रमण करता है, हरियाणा बीच में पड़ गया, तो आक्रमण अपने आप हो जाता है हरियाणा पे। ठीक है। फिर है 1478 से 1583 में, जो सिही फरीदाबाद है, वहाँ पे सूरदास ने महान रचनाएं लिखी हैं, सूर सागर लिखी है उन्होंने, जो श्री कृष्ण भगवान के ऊपर है। बहुत ही बेह, मतलब बेहतरीन ग्रंथ है वो। ठीक है, सूर सागर, जो श्री राधा कृष्ण के प्रेम के ऊपर उन्होंने बहुत लिखा है सूरदास ने। और फरीदाबाद से ही एक फेमस सूफी संत भी रहे हैं, फरीद। ठीक है, शेख फरीद। फिर है पानीपत की पहली लड़ाई, 21 अप्रैल 1526। आपको ये तारीख भी याद रखनी है, 21 अप्रैल 1526। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, और अ, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। उसके बाद बाबर ने राणा सांगा को भी हरा दिया था। फिर है 1803 में, 1803 में हरियाणा पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया, और सुरजी अंजन गांव की संधि हुई है। ठीक है, 1803 के अंदर ही, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। फिर है 1833, 1833 में हरियाणा को उत्तरी पश्चिमी प्रांत का हिस्सा बना दिया था। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर स्टेट बोलते थे पहले उसको, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर स्टेट, या उत्तर पश्चिमी प्रांत, उसका हिस्सा बना दिया था 1833 में। फिर 1886 में अम्बाला के अंदर कांग्रेस की प्रथम शाखा शुरू होती है। सबसे पहली शाखा कहाँ शुरू होती है, अम्बाला के अंदर। फिर 1892 में लाला लाजपत राय हिसार से लाहौर प्रस्थान करते हैं। ठीक है, और इनकी हत्या कब होती है, जो साइमन कमीशन भारत आता है 1927 में आता है, शायद 1927 के अंदर साइमन कमीशन भारत आता है, तो उस टाइम पे इनकी पुलिस की जातियों से हत्या कर दी जाती है। फिर 1947 देश आज़ाद होता है, और हरियाणा पूर्वी पंजाब का हिस्सा बनता है। पश्चिमी पंजाब आज भी पाकिस्तान के पास है, और उस पूर्वी पंजाब से फिर 1966 में हरियाणा अलग होता है। उससे पहले 1949 वहाँ पे सच्चर फॉर्मूला लागू होता है। सच्चर फॉर्मूला ये होता है कि भाई हरियाणा को कौन सा हिस्सा मिलेगा और पंजाब को कौन सा हिस्सा मिलेगा, चंडीगढ़ किसके पास रहेगा, वो सब सच्चर फॉर्मूला के अंदर है। फिर है 1 नवंबर 1966, वो ऐतिहासिक दिन, जिस दिन हरियाणा राज्य का उदय होता है, और डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा पहले मुख्यमंत्री बनते हैं हरियाणा सरकार में। ठीक है, तो ये पूरी क्रोनोलॉजी रही है पूरे हरियाणा की, जिसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने डाल दिए। बाकी जो चीज़ें कुछ और भी थी वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, वो मैंने नहीं डाली है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन यहीं से आता है। तो आज की वीडियो में हमने हिस्ट्री कंप्लीट कर दी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, कुछ बेसिक थोड़ी चीज़ें ले रखी हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।